बस कीजिए मामी जी। पूरी दुनिया में अगर कुछ भी गलत होगा तो उसका दोष सुमन की कुंडली में आ जाएगा। मैं भी तो था ना उसके साथ, दोष मेरे भाग्य में भी तो हो सकता है ना। बड़ी माँ क्या है ये सब? इन सबका सुमन से क्या लेना देना है? ये सिर्फ एक संयोग है और कुछ नहीं। बिग बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बस एक कोइंसिडेंस था और कुछ नहीं। इस बात को आगे बढ़ाना सही नहीं है। चलिए जाइए, आप सब आराम कीजिए। सुमन, तुम अपने कमरे में जाके आराम करो। जा। आरती, नंदिनी, वो दरअसल सुमन का मूड कुछ खराब है। एक काम करते हैं, आउट हाउस में कैंडल लाइट डिनर प्लान करते हैं, उसे अच्छा फील होगा। बिल्कुल सही आइडिया है भैया। भैया आप परेशान मत होइए, हम दोनों बहनें मिलकर सारी तैयारियां कर लेंगी। वाह, कैंडल लाइट डिनर की प्रिपरेशन की जा रही है। नंदन को पता होना चाहिए कि उसके राम जैसे भाई आखिर क्या प्लान कर रहे हैं। दोनों भाइयों के बीच की दरार जितनी गहरी बनेगी, मेरा उतना ही फायदा होगा। सुमन, ये सारे एक चिट में मेरे दिल के जज्बात लिखे हैं, या फिर यूं कह लो कि इन चिट्स ने मेरी जुबान का रूप ले लिया है। थैंक यू अंशुमन जी, थैंक यू सो मच। आपने हमारे लिए इतना सब कुछ किया, थैंक यू। एक पति का फर्ज होता है कि वो अपनी पत्नी की खुशियों का ख्याल रखे। वैसे मुझे एक बात बताओ, जब मैं तुम्हें यहाँ लेकर आ रहा था, तुमने ये क्यों नहीं पूछा कि मैं तुम्हें कहाँ लेके जा रहा हूँ? अंशुमन जी, आपके सवाल में ही आपका जवाब छुपा हुआ है। पति पत्नी के बीच एक विश्वास का डोर होता है। जब हम उस डोर को थाम लेते हैं तो उसके सहारे हम दुनिया के किसी भी छोर जा सकते हैं। और अंशुमन जी, आप सिर्फ हमारे पति नहीं, हमारी आत्मा में बसे आधा हिस्सा है आप हमारे। तो फिर हम कैसे पूछ लेते कि आप हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं? हमें आप पर पूरा भरोसा है। हम अपने आंख और मुंह दोनों बंद करके आपके साथ कहीं भी जा सकते हैं। एक मिनट, ये तो बहुत खूबसूरत है। अब हम इस खूबसूरत आधे हिस्से को अपने जीवन साथी के गले में देखना चाहते हैं।
तुम्हारा ये तोहफा जुड़ने से पूरा होता है, उसी तरह अगर मैं तुम्हें कुछ ना दूं तो ये खुशनुमा पल पूरा नहीं होगा। सो अब मेरी बारी। मैं तुम्हें ये तोहफे हमारे हनीमून पे देना चाहता था, लेकिन हमारी ट्रिप ही कैंसिल हो गई, तो मैं तुम्हें यहां ले आया। वो कहते हैं ना, तोहफे वक्त पे दे देने चाहिए, नहीं तो उनका महत्व कम हो जाता है। और ये सिर्फ तोहफे नहीं है, ये वो छोटे छोटे प्यारे प्यारे पल हैं जिन्हें तुम हमेशा जीती आई हो। अंशुमन जी, ये सारे तोहफे बड़े प्यारे हैं। हम नहीं जानते थे कि आप हमें इतने अच्छे से जानते हैं। हमें इमली की टॉफी बहुत पसंद है। और भी तोहफे हैं तुम्हारे लिए। अंशुमन जी, बस भी कीजिए, सारे तोहफे आज ही दे देंगे हमें तो जिंदगी भर साथ रहना है। और फिर अगर आप सारे तोहफे आज ही दे देंगे तो आगे आने वाले खुशियों के मौके पर आप क्या देकर हमें खुश करेंगे? चलो इसी बहाने तुम्हारे चेहरे पे स्माइल तो आई। सोन, मैं तुम्हें बता नहीं सकता आज तुम्हें खुश देखकर मेरे दिल को कितना सुकून मिल रहा है। एक मिनट। क्या बात है सुमन, सब ठीक तो है? किसका मैसेज है? किसी का मैसेज नहीं आया, वो नोटिफिकेशन आया। हम सुरभि माँ को दवाई देना ही भूल गए। आप जाकर उन्हें दवाई दे देंगे प्लीज। अंशुमन जी प्लीज। ठीक है, मैं जाता हूँ। सुमन, मैं तुम्हें कभी चैन से नहीं रहने दूंगा, कभी नहीं। मैं तुम्हारी जिंदगी में डर और खौफ इस तरह भर दूंगा कि तुम्हारा सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा।
सुमन, तुम्हारी नजदीकियां, ये अपनापन, ये प्यार, ये फिक्र मुझे पूरा करती हैं। मैं खुद में तुमको महसूस करता हूं। सुमन के बिना अंशुमन अधूरा है। अब तो अंशुमन है तो सुमन भी है, अंशुमन नहीं तो सुमन भी नहीं। बिना आपके हम अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते अंशुमन जी। सब आपसे शुरू और आप पर ही खत्म। मैं तुम्हारी जिंदगी से हर वो चीज मिटा दूंगा जो तुम संभाल कर रखना चाहती हो। इस कैमरे वाली नीच हरकत के लिए हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे नंदन। तुमने मर्यादा की सारी सीमा लांघ दी। अब हमें तुमको जवाब देना जरूरी है। अब तुम्हारे साथ वही सब होगा जो तुम नहीं चाहते हो। गुड मॉर्निंग। क्या कर रही हो ये? सुबह सुबह दिमाग खराब हो गया क्या? दूसरों की नींद खराब करके खुद ऐसे चैन से नहीं सोया करते मिस्टर नंदन। खैर, तुम्हें हमारी सुहाग रात, हमारे हनीमून, हमारी जिंदगी, इन सब को लेकर बहुत चिंता हो रही थी ना नंदन। तुम्हारे अंदर की नफरत ने बहुत अच्छा खेल भी खेला, लेकिन तुम एक चीज भूल रहे हो, भोलेनाथ जी हमेशा हमारे साथ है। तुमने क्या कहा था हमें? ओह सॉरी, हमें धमकी दी थी कि तुम हमें और अंशुमन जी को मिटाकर ही दम लोगे। ठीक है, तुम्हें खुले तौर पर कह रहे हैं, या फिर ये समझ लो कि चुनौती दे रहे हैं कि अगले 24 घंटे में तुम वो सब कुछ होता हुआ देखोगे जो तुम कभी देखना नहीं चाहते थे। ये लो लो। अंशुमन जी,
यू सो मच सुमन, तुमने मुझे गिरने से बचा लिया। अंशुमन जी, हमने एक दूसरे का हाथ थामा है। हम ना आपको गिरने देंगे और आप ना हमें। अब जीवन साथी का असली मतलब यही होता है ना। बात तो सही है, लेकिन यहाँ पर कंचे कैसे आए? अंशुमन जी, आपको इन कंचों की चिंता हो रही है। हमारे लिए तो ये समय एकदम ठहर सा गया है, और ये समय ठहरा रहे तो ही बेहतर है। उल्टा हम तो इन कंचों को थैंक यू बोलना चाहते हैं। फिर तो मुझे हर उस पल को थैंक यू बोलना चाहिए जिसकी वजह से आज तुम मेरी जीवन साथी हो। आज शिवरात्रि है, कुछ तो शर्म कर लो तुम लोग। केदारी, आज महाशिवरात्रि है नंदन। आज हमें चाहे विष का घूंट पीना पड़े, तुम्हें सही रास्ते पर लाना ही पड़ेगा, और हम तुम्हें जल्द से जल्द सही रास्ते पर ला कर रहेंगे। यहाँ छुप के क्या कर रहे हो? कभी गोरिल्ला युद्ध के बारे में सुना? क्या गोरिल्ला युद्ध? ये क्या होता है? नहीं पता है तो अब सीधा देख लेना। ये युद्ध छुप कर लड़ा जाता है। अटैक ऐसा होता है कि सामने वाला कुछ समझे उसके पहले ही उसकी हार निश्चित हो गई होती है। सो जस्ट वेट एंड वॉच, बहुत मजा आने वाला है। पता भी है आज शिवरात्रि है, कुछ तैयारी नहीं हुआ है। किसने व्रत रखा है, किसने नहीं, कुछ ख्याल है? सारी तैयारी हो गई है, लेकिन हम उपवास नहीं रख पाएंगे। उपवास रखते हैं तो हमारा शुगर लेवल लो हो जाता है। भोलेनाथ से हम पहले ही माफी मांग लेंगे दीदी। सुरभि माँ, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस बार ये व्रत हम रखेंगे। अब तुमको ही व्रत रखने का क्या जरूरत है? ये तो कुंवारी लड़कियां 16 सोमवार का व्रत रखती हैं ताकि शिवरात्रि के दिन भोले बाबा से उनके जैसा वर मांग सकें। तुमको तो अंशुमन बाबू मिल चुके हैं। तो क्या हुआ बहुरिया? शिव शंकर भोलेनाथ की आराधना तो कोई भी कर सकता है, और यदि नव विवाहित जोड़ा ये व्रत रखता है तो अखंड दाम्पत्य जीवन के आनंद का वरदान मिलता है। प्रणाम भाऊजी। सुखी रहो। प्रणाम महन जी। आइए ना महन जी, आइए आइए बैठिए। महन जी, आप अचानक ऐसे? हम एक निमंत्रण लेकर आए हैं और साथ में आपके सहयोग की अपेक्षा भी। आज्ञा दीजिए महन जी। काशी पीठ के गुरुजी ने आह्वान किया है कि पूरे भारत में 1.25 करोड़ शिवलिंग की स्थापना की जाए। तो हमने सोचा है कि असगैवी नाथ बाबा के मंदिर परिसर में माँ गंगा की पवित्र मिट्टी से 108 शिवलिंग की स्थापना की जाए। तो उसमें जो पूजा और सामग्री का खर्चा है, अगर आप वो उठा लें तो बहुत अच्छा होगा। महन जी, ये तो हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि बाबा भोलेनाथ की सेवा आपके माध्यम से करने का मौका मिल रहा है। आप चिंता न करें महन जी, सारा इंतजाम हो जाएगा। एक बात और कहना चाहता था कि महाशिवरात्रि के दिन शिव शंकर भोलेनाथ और पार्वती जी का विवाह संपन्न होने जा रहा है। तो इस विवाह के शुभ अवसर पर हम चाहते हैं कि वधू पक्ष की तरफ से सुमन नेतृत्व करे
और वर पक्ष की तरफ से अंशुमन बाबू नेतृत्व का है। ये तो बहुत अच्छी बात है। जी नाना जी, हम तैयार हैं। हाँ तो कह दिए हो। पता भी है ये व्रत का नियम कायदा होता है। जो वधु पक्ष से होता है उसको निर्जला उपवास रखना पड़ता है तब तक जब तक पार्वती मैया का विदाई नहीं हो जाता। अंशुमन बउआ चाहे तो फलाहार कर सकते हैं, हो पाएगा तुम दोनों से? याद रहे, अखंड दाम्पत्य जीवन का सवाल है, अगर ठान लिया तो पूरा करना पड़ेगा। अखंड दाम्पत्य जीवन का वरदान, वो भी नंदन के रहते हुए, इम्पॉसिबल। ये मैं कभी नहीं होने दूंगा। तो इसके लिए हमें उन दोनों का व्रत तोड़वाना होगा। बैड आइडिया। पिग्मी और सुमन का उपवास तोड़ाना इम्पॉसिबल है। मैं उन दोनों को अच्छी तरह से जानता हूँ, ये पॉसिबल ही नहीं। तो मेरे पास एक उपाय है। उपाय क्या? शिव जी का प्रसाद धतूरा।